फ्रेंड्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और जीके जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका केवीएस का भी, और एडल्ट जूनियर के जो आपके एग्ज़ाम होने हैं यूपी के, उसके लिए भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो टॉपिक आता है हिस्ट्री में ही है टॉपिक धार्मिक आंदोलन। और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि हिस्ट्री तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमें उसको पढ़कर क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ जीके। जीके के अंतर्गत ही हिस्ट्री या इतिहास आता है, चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे वो आपका यूपी एडेड जूनियर हो। जीके का जब आप सिलेबस थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो उसमें आपको इतिहास का टॉपिक मिलेगा यूपी एडेड जूनियर के एग्ज़ाम में। और केवीएस वाले बच्चों को भी मैं बता दूं कि जीके के क्वेश्चन में स्टैटिक जीके पूछी जाती है, उसमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जीके कोई एक अदर से कोई सब्जेक्ट नहीं आया, जीके इन्हीं सब का एक मिला जुला रूप होता है। जीके के अंतर्गत मतलब जीके को हम क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान। तो जो भी सामान्य ज्ञान है, चाहे वो हमारे इतिहास से जुड़ा है, चाहे हमारे भूगोल से जुड़ा हो, चाहे संविधान से जुड़ा हो, सब कुछ जीके में आ जाता है, सब सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे केवीएस वाले बच्चे भी, और एडेड जूनियर की जो तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है। अणुव्रत का सिद्धांत संबंधित है, तो ये सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना जमाली, और महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है जैन का। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वो है चार्वाक दर्शन। इसके बाद है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो वो है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग करना। फिर है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विक्रमशिला विहार के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे धर्मपाल। और ये त्रिपिटक याद रखेंगे, ये काफ़ी पूछ लिया जाता है। इसके बाद है वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध को, और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है दर्शन दिए हैं, और उस दर्शन के अकॉर्डिंग मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका है उसके बारे में बताया। तो न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान को बताया गया है। फिर है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, तो ये मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं, जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। नैनार थे, तो नैनौर कौन थे, ये शैव धर्म अनुयायी थे। इसके बाद धार्मिक आंदोलन से जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन धर्म से, और ये DSSB के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, तो ये कहते हैं बिहार को, और ये आपके DSSB PGT के एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, बिहार में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल भी कहते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो इनके समकालीन महावीर जैन थे, और ये DSSB PRT के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले पूछा गया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है।
कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही बात है, इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं। फिर इसके बाद है बुद्ध का जन्म स्थान। तो बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, और ये भी DSSB के जो PRT का एग्ज़ाम होता है उसमें पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, इन्होंने कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी और ये गौतम बुद्ध बन गए थे। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेतवन विहार मोनेस्ट्री स्थित था, तो ये स्थित था श्रावस्ती में। ये UPPSC की आश्रम पद्धति एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए UP एडेड जूनियर वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से थोड़ा देखें, क्योंकि ये आपका थोड़ा UP से रिलेटेड है। और UP एडेड जूनियर में आप UP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन पर स्पेशली फोकस करिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है, तो यहाँ पर हमने देख लिया बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन नाम से जाना जाता है। जो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने बुद्ध ने, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक, इसके बाद है भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है, तो ये संबंधित है महाभारत से। ये भी DSSB के जो पहले प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। और गीता में कुल 18 अध्याय दिए हुए हैं। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ गया, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, तो इसमें 700 श्लोक है और 18 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें क्या था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसी का संकलन श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हमने धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, और आपने देखे हैं कि ये क्वेश्चंस जो भी आपके अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, KVS में भी, DSSB में भी, UP एडेड जूनियर में भी, और अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम कभी भी हो आपको पढ़ते रहना है। ठीक, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।